केशव देखिए। सर, आपके पास आना चाहूंगा अब, क्योंकि जिस बिहार मॉडल की आप बात भी कर रहे थे शुरुआत में, और चौतरफा चर्चा भी तेज है कि जैसा कि बिहार में हमने देखा नीतीश के बेटे को एक बड़ा पद मिला सिद्धारमैया को खुश करने के लिए, क्योंकि अधिकतर विधायक जो बहुमत का आंकड़ा आपने प्राप्त किया था उसके अधिकतर विधायक सिद्धारमैया के साथ है। और उनको नाराज नहीं किया जा सकता। 2028 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पूरी तैयारी करना चाहती है, ढंग से बैटिंग करना चाहती है। तो सर, ये क्या फॉर्मूला है और कैसे इसकी बिहार से तुलना हो रही है, थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बिहार फॉर्मूला मैंने ही कहना शुरू किया था वो इसलिए कि हम्म। जानकारी ये आई कि सिद्धारमैया, हालांकि अभी तक उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। जी। सिद्धारमैया ने इसको सिरे से खारिज किया है। अभी तक ये खारिज कर रहे हैं कि 2023 में कोई ढाई ढाई साल का फॉर्मूला बना था, हालांकि आज ओपनली शिवानंद जी ने यहाँ पर कहा है। अब सवाल यह है कि सिद्धारमैया क्या करेंगे, क्या विद्रोह कर सकते हैं? देखिए, सिद्धारमैया के तेवर बागी रहे हैं, वो हम्म। पहले भी बागी रहे हैं। आप अब ये भी समझिए कि सिद्धारमैया आइडियोलॉजिकली कांग्रेसी नहीं है। जैसे डीके शिव कुमार कांग्रेस में ही रहे हैं शुरू से, वो उसी पार्टी की देन है। उनका पूरा कैरियर, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस की रही है। सिद्धारमैया जनता पार्टी से लोक दल में आते हैं, लोक दल से पहला चुनाव जीतते हैं, फिर लोक दल के बाद अपनी पार्टी बनाते हैं, जेडीएस में जाते हैं, फिर कांग्रेस में जाते हैं। तो सिद्धारमैया एम्बिशियस पॉलिटिशियन रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ सपने तैयार किए थे, अपना कुछ मुकाम उन्होंने हासिल करना चाहा था। हम्म। राजनीति में उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और सिद्धारमैया के बारे में पहले आपको बता दूं कि कर्नाटका की राजनीति में उनका कद इस बात से समझिए, कर्नाटका में जो मेन मतदाता समुदाय है, वोटर ग्रुप जो है, उसमें हम सब लोग वोकालिगा और लिंगायत के बारे में जानते हैं कि ये बड़ा वोट बैंक है। लिंगायत करीब 30% के आसपास, 28% के आसपास लिंगायत वोट बैंक है। नहीं, लिंगायत 18 सर, लिंगायत 41% सर। 18 से 20% वोकालिगा वोट बैंक की बात होती है। लेकिन सिद्धारमैया ने देवराज उर्स के कुरबा अहिंदा कुरबा। फॉर्मूले को, कुरुबा समुदाय से वो आते हैं, लेकिन देवराज उर्स कर्नाटका के बड़े दिग्गज नेता थे, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने एक, जिस तरह से अखिलेश यादव आप उत्तर भारत के संदर्भ में समझे कि पीडीए बनाया उन्होंने, उसी तरह से उन्होंने वहां पर अहिंदा बनाया था उर्स ने, देवराज हम्म। उर्स जी। कालांतर में वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन सिद्धारमैया ने एक नया वोट बैंक तैयार किया, और उसको वही अहिंदा है जिसमें दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और पिछड़े हैं, ओबीसी हैं। इनको मिलाकर के एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जिसने न केवल कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता में वापसी कराई। आप हम्म। बी आर पाटिल के जमाने में देखिए, बी आर पाटिल कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, और उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, तो लिंगायतों की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ी थी। और लिंगायत वोट अचानक से एक विकल्प की तलाश में भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। उसका ये येडियुरप्पा। येडियुरप्पा, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को, जहां के दक्षिण के राज्य में स्वीकार्यता नहीं थी, एक द्वार खुल गया कर्नाटक से। और जो रही बाची कुची कसर थी, उन्होंने आज जो भाजपा के सहयोगी हैं एच डी कुमार स्वामी, उन्होंने 2008 में वो कसर पूरी कर दी। हम्म। वहां पर 2020 का फॉर्मूला बना था, जब 2004 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई सरकार नहीं बन रही थी कुछ दिन, तो ये फॉर्मूला बना था कि 20 महीने एच डी कुमार स्वामी रहेंगे मुख्यमंत्री और 20 महीने येडियुरप्पा रहेंगे, और इस तरह से जेडीएस बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। हम्म। 20 महीने तो रह गए कुमार स्वामी, और उन्होंने, आप बोल लीजिएगा शिवानंद जी, और उन्होंने बाद में ट्रांसफर जरूर कर दिया येडियुरप्पा को, लेकिन विश्वास मत में सरकार भी गिरा दी। अब जो लिंगायत थे और ज्यादा एकजुट हो गए, उन्हें लगा कि उनके नेता के साथ विश्वासघात हुआ, हम्म। और फिर येडियुरप्पा जीत कर आए, मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। और फिर बहुत सारी बातें हुई, येडियुरप्पा पार्टी से अलग हुए, फिर से लिंगायतों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भी भारी पड़ी, फिर से येडियुरप्पा आए, फिर से लिंगायत वोट बैंक जुड़ा। आप ये समझिए कि नहीं, बम्बई सिद्धारमैया ने बम्बई बना था ना, बसवराज वो, बम्बई। नहीं नहीं, उससे पहले भी बहुत जगदीश शेट्टार बने थे। बम्बई तो बहुत बाद में भी पिछले चुनाव में बने थे। शेट्टार भी बने थे, सदानंद गौड़ा बने थे, कई सारे मुख्यमंत्री बदलते गए, वो एक अलग कहानी है। मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में ऐसा देखा जाता था कि लिंगायत भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, ब्राह्मण 4% कर्नाटक में है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं प्रमुखता से। वोकालिगा
जेडीएस के वोटर हैं प्रमुखता से। कांग्रेस के पास कोई ऐसा वोट बैंक बच नहीं गया था। उस समय में सिद्धारमैया ने अपने अहिंदा वोट बैंक को कांग्रेस से जोड़ा और 2013 में पहली बार सत्ता में लेकर के आए। 2023 के चुनाव के परिणाम को देखिए, हम कह रहे हैं कि जीत के आर्किटेक्ट डीके शिव कुमार हैं, ये पूरा कर्नाटक मानता है। मुझे लगता है पूरा देश भी इस बात को मानता होगा, जो राजनीति को फॉलो करते हैं वो ये बात समझते होंगे कि किस तरह से डीके शिव कुमार ने पूरा कैंपेन रन किया था अपनी बदौलत। न केवल अपने क्या कहते हैं शारीरिक योगदान से, बल्कि कहां पर कौन नेता जाएगा, किस तरह से क्या व्यवस्था की जाएगी, किसको किस होटल में ठहराया जाएगा, यहां तक कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आ जाए तो किसको किस रिसोर्ट में रखा जाएगा, सारी तैयारी डीके शिव कुमार की थी। डीके शिव कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग भी की। जो वोकालिगा वोट बैंक जेडीएस के साथ था, उसको तोड़कर लेकर आए कांग्रेस के पास। लेकिन 2013 के नतीजों को देखिए और 2023 के नतीजों को देखिए, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है कर्नाटक में। 113 सीटें चाहिए थी मेजोरिटी के लिए, सरकार बनाने के लिए, उनको 36 के आसपास मिली, 136 सीटें जी। तो ये कारण रहा कि वोकालिगा वोट बैंक भी आए। कुछ लिंगायत वोट भाजपा से भी नाराज हुए, जिस तरह से येडियुरप्पा को और अन्य लिंगायत नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो नाराजगी थी, वो भी थोड़ी सी भारी पड़ी। और दूसरी बात, वोकालिगा, अहिंदा और लिंगायत ये सब लामबंद हुए, तब जाकर के कांग्रेस को 136 का आंकड़ा कर्नाटक प्रदेश में मिला है। तो आप ये मत समझिए कि सिद्धारमैया का कद कोई कमजोर रहा है कर्नाटक की राजनीति में। इनके बिना जिस तरह का बहुमत हम देख रहे हैं आज, वो संभव नहीं था जी। और आज भी जो शिवानंद जी कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा फिंगर क्रॉस करके बोल रहा हूं, आज भी जो ये कह रहे हैं 16 घंटे वेट कर लीजिए, 16 घंटे वेट कर लीजिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सिद्धारमैया ने हथियार नहीं डाले हैं, और अगर कहीं उन्होंने विद्रोह कर दिया, मैं फिर से फिंगर क्रॉस कर रखा हूं, तो फिर आलोक जी बगल में बैठे हुए हैं, क्या भरोसा है कि वहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं होगा? मुझे तो यही डर है कि कहीं फिर कर्नाटक में भी पड़ोसी गोवा न घुस जाए। हाँ शिवानंद जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, जवाब इसका भी दीजिएगा। सर ने जो अभी बोला, मैं कुछ सहमत 90% सहमत हूँ। दूसरी बात सर बोलता हूँ, मैं खुद लिंगायत समाज से हूँ, इसलिए मैं कर्नाटक का इंचार्ज हूँ। और जो बड़ी जीत हुआ है, मैंने लिंगायत समाज का जगत गुरु पंचाचार्य आदरणीय राहुल गांधी जी को जाके लिंगायत धर्म स्वीकारा, ये देखिए ये मैंने करवाया था। और लिंगायत समाज पूरा घूम के कांग्रेस के साइड मैंने लेके आया हूँ। देखिए लेकिन राहुल गांधी जी ने, आप तो एक और विवाद पैदा कर देंगे। अब राहुल जी जनेऊधारी ब्राह्मण है, लिंगायत है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, जगत गुरु को मिलवा के जी, सबसे बहुत मजा आता है इनका, जो कहीं कहीं से ही लाते हैं पॉइंट सब। और लिंगायत आल्सो इज इक्वल टू द ब्राह्मण। और उधर वहां पे कैसा है सर, महात्मा बसवेश्वर महा अनुभव मंडप, उसमें भी 18 जात है सर, उसमें लिंगायत गौड़ी, लिंगायत तेली, लिंगायत सुतार, लिंगायत नावी। लिंगायत तेली तो किस धर्म गुरु से शिक्षा ली और कौन सा धर्म अपनाया सर, उस पर बाद में बात करेंगे कभी। पहले यही समझना चाहते हैं जो केशव जी ने बोला भी, कि क्या ऑपरेशन लोटस जैसी संभावना आपको नजर आ रही है? और आलोक जी आपसे भी जवाब लेंगे इसका, बस शिवानंद जी से छोटा जवाब। मुकुंद जी देखिए, ऐसा कुछ भी लोटस बिटस कुछ चलने वाले नहीं है। ये गुजरात वॉशिंग मशीन कर्नाटक में नहीं चले गए। इसके पहले इन्होंने सब चलाया। हमारा 15 MLA वोट चोर करके अरबों करोड़ रुपए दे के महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इधर लेडीज असेंबली में रखा था। मैंने भी जाके उधर से 4 MLA उठा के लेके आया था। मैं भी, मेरे पास भी साम दाम दम सब है। अभी राज्यसभा पे शायद मेरा भी नाम चल रहा है, देखेंगे, गुड न्यूज आने का इंतजार है। दूसरी बात बोल रहा हूँ, इतना इजी नहीं है लोटस कमल। अभी नरेंद्र मोदी जी जाना तय है, बीजेपी कहीं भी नहीं दिखेगा एक दिन। चलिए सर, आपको वक्त दिया ही तो एक और छोटा सा सवाल इसमें इसका जवाब चाहेंगे आपसे। जिस बिहार मॉडल की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आपसे पहले भी हमने बात की थी, क्या सिद्धारमैया जी के बेटे को कोई बड़ा पद मिलने वाला है?
सोच का जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में हम एक क्लिप चलाएंगे अगर कोई बड़ा पद मिलता है और कोई शपथ ग्रहण में उनका नाम शामिल नजर आएगा। सर मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, अभी भी इंतजार कीजिए। कैसा है, हाई कमांड वहाँ जो डिसीजन होगा हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और इतना जल्दी करना उचित नहीं रहेगा सर। थोड़ा वेट इन वॉच करना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.